एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन चैप्टर है जो आपके बोर्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इससे बेहतर आपका सबसे जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा ये आपके कंपटीशन के लिए, चाहे वो आपकी जेई हो चाहे आपको नीट हो, इन कंपटीशन में बेहद महत्वपूर्ण ये चैप्टर है आपका। और वैद्युत रसायन चैप्टर पढ़ने से पहले, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, कोई भी चैप्टर यदि हम लोग पढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसके चैप्टर के विषय में जानते हैं, चैप्टर का जो नाम होता है उसकी डेफिनेशन के विषय में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज नया चैप्टर वैद्युत रसायन। और आपसे जैसा कि मैंने पहली बार कहा था कि जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आए तो आप जरूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जैसे भी आपका सोर्स बने वैसे हमसे सवाल कीजिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, वैद्युत रसायन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, आप सीधे सीधे नाम को केवल डिवाइडेशन कर दीजिए, संधि विच्छेद कर दीजिए। अगर आप देखोगे तो इसको अलग ले लीजिए वैद्युत, और इसको आप अलग ले लीजिए रसायन, और वैद्युत को आप ले लीजिएगा वैद्युत ऊर्जा से, और रसायन को ले लीजिए आप रसायन ऊर्जा से। बस अब आपको क्या करना है कि बीच में एक रिवर्सिबिलिटी वाला साइन लगा दीजिए। ये आपका हो गया रिवर्सिबिलिटी वाला साइन। अब आप परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। कैसे? रसायन विज्ञान की वह शाखा, ये तो सभी में चलेगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। फिर सुनिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में और रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग वैद्युत रसायन कहते हैं। तो ऐसे ही इस परिभाषा को आप लिख लीजिएगा, क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बस इतना आप लिखिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अब हम लोग इसी वैद्युत रसायन से संबंधित कुछ पदार्थों की चर्चा करेंगे
जो कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा और इससे पहली वाली क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमारे चारों ओर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है और कुछ ऐसे आपके पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम लोग दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है सुचालक या इसी को हम लोग विद्युत चालक के नाम से भी जानते हैं, विद्युत चालक भी कहते हैं। ऐसे ही जो दूसरे आपके पदार्थ होते हैं वो होते हैं आपके कुचालक। अब सुचालक और कुचालक का मतलब क्या होता है? सुचालक का मतलब होता है वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उन्हें हम लोग सुचालक कहते हैं। मतलब कि विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। कैसे आप लोग लिखोगे? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है सुचालक या विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे आप देखोगे तो धातुएं वगैरह होती हैं, इनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ऐसे ही कुचालक की बात करें हम लोग तो कुचालक में आपको क्या करना है? यहाँ विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, यहाँ पर कर देना है विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? वैद्युत रसायन की परिभाषा पढ़ी। क्या पढ़ी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग वैद्युत रसायन कहते हैं। अब वैद्युत रसायन के अंतर्गत कुछ पदार्थ होते हैं जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। उनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है तथा कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें हम लोग सुचालक या विद्युत चालक के नाम से जानते हैं तथा जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें हम लोग कुचालक के नाम से जानते हैं। इसके बाद विद्युत चालकों के भी प्रकार होते हैं, इसीलिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में कुचालक का कोई भी महत्व नहीं है, केवल महत्व है तो सुचालक का। अब सुचालक चाहे जितने भी प्रकार के हों वो सब आपके इसमें यूज हो सकते हैं। अब सुचालक या वैद्युत चालक की हम लोग यदि बात करेंगे, इनको भी आगे डिवाइड किए गए हैं। इनको देखिए कितने प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। विद्युत चालकों के प्रकार।
विद्युत चालकों को मेनली 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर धात्विक चालक और सेकेंड नंबर है आपका विद्युत अपघटनी चालक। अब धात्विक चालक क्या होते हैं, विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं? धात्विक चालक का मतलब होता है कि ऐसे चालक पदार्थ जिनमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। ऐसे चालक पदार्थ जिनमें बिना रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, धात्विक चालक कहते हैं। क्या हो जाएगा इसमें? वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन के बिना ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन के बिना ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उन्हें हम लोग धात्विक चालक कहते हैं। धात्विक चालक में जो भी आपकी धातुएं होंगी वो सब के सब इसमें आ जाती हैं। जैसे आप बात करो तो सोडियम हो गई आपकी, मैग्नीशियम हो गई आपकी, एल्यूमिनियम हो गई आपकी, ये सब आपके बिना कुछ रासायनिक परिवर्तन के इनमें हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं। जबकि वहीं विद्युत अपघटनीय चालक का मतलब क्या होगा, इनमें हम लोग रासायनिक परिवर्तन करते हैं। कैसे? पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको जल में डालते हैं या विलायक में डालते हैं, और जब विलायक में ये घुल जाते हैं, घुलने के बाद इनको आयनाइज्ड करते हैं, इनको हम लोग आयनों में तोड़ते हैं, तब कहीं विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसीलिए इनको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं आयनिक चालक। क्योंकि इनको आयनों में तोड़ना पड़ता है, इसलिए इनको हम लोग आयनिक चालक के नाम से जानते हैं। इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन को आयनित करने से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन को आयनिक करने से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उन्हें हम लोग विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। विद्युत अपघटनी चालक को भी 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आपके होते हैं प्रबल, नंबर 2 आपके होते हैं दुर्बल। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। 11th का जब चैप्टर आयनिक शाम में पढ़ा होगा तो आपका ये पढ़ने को जरूर मिला होगा। प्रबल में क्या होगा, जो 100% आयनित हो जाते हैं उन्हें हम लोग प्रबल होता है, और दुर्बल होता है। प्रबल में क्या होगा, वे आपके जो पदार्थ होते हैं इनमें
वो 100% आयनित हो जाते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से यदि आयनित हो जाते हैं तो प्रबल कहलाते हैं, यदि पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं तो वो आपके दुर्बल कहलाते हैं। प्रबल की यदि हम बात करें, जितने भी प्रबल अम्ल होंगे, प्रबल क्षार होंगे, प्रबल लवण होंगे, सब के सब वो आपके प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जबकि दुर्बल में जितने दुर्बल अम्ल होंगे, दुर्बल क्षार होंगे, दुर्बल लवण होंगे, वो सब आपके दुर्बल के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने ले लिया KOH, NaCl, और ये आपका क्षार हो गया, ये आपका लवण हो गया, और आपका HCl। ये आपके दुर्बल की यदि बात करें तो CH3COOH, NH4OH, ये हो जाएगा आपका। और यदि आप लवण में लेना चाहें तो लवण में आप ले सकते हैं H2CO3 ले सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी इसमें। और प्रबल और दुर्बल, इन्हीं से ही हम लोग चैप्टर को आगे बताएंगे। तो फिर समझ लीजिए, वैद्युत चालकों को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो आपका है धात्विक चालक। धात्विक चालक का मतलब वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन के बिना ही विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो वो आपके धात्विक कहलाते हैं। दूसरे होते हैं वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन को आयनित करने पर, जलीय विलयन को आयनित करने से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे हम लोग विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। इनमें हम लोग दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक आपका प्रबल होता है, एक आपका दुर्बल होता है। तो ये चीज आपको विशेष तौर से जनरली चीज है, सामान्य चीज है इस चैप्टर के लिए, जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर की जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके आगे ही स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक बेटा रहने दीजिए।